बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी कल परसों से ही भयंकर अटकलें लग रही है कि नीतीश कुमार जो है पाला पलटने वाले हैं फिर से। तो पलटू राम के नाम से तो मशहूर है ही, क्योंकि वो कभी मोदी जी के साथ चले जाते हैं, कभी आरजेडी के साथ चले जाते हैं। तो वैसे ये इनकी मजबूरी है नीतीश कुमार की। वजह क्या है कि बिहार में जो आरजेडी का वोट बैंक है बहुत सॉलिड है, मुस्लिम्स और यादव और ओबीसी के कुछ और वर्ग, तो उनको आराम से 30% के ऊपर अपने दम पर सरकार बनाने की कुव्वत रहती है। और पहले तो आप देखे ही हैं कि एकदम वर्चस्व था लालू यादव का, बिहार में तूती बोलती थी और कई साल तक वो जीतते रहे चुनाव। लेकिन जब ज़्यादा लंबा हो गया कार्यकाल तो उसके बाद में एंटी इनकम्बेंसी आया, तो उसमें थोड़े कमजोर पड़े। और इसकी एक वजह और भी थी कि जो वोट बैंक था वो भी थी, तो वो टूटा, वो अलग अलग भागों में विभाजित हुआ। तो उससे लालू यादव का जो वोट बैंक है छोटा हुआ आज भी है, लेकिन तभी भी वो 30-35% वोट खींच ले जाते हैं। 2020 के जो बिहार चुनाव हुए थे तो उसमें भी 35% के ऊपर ही वोट आया उनका। तो उनके पास में ताकत ज़्यादा है और इसीलिए आज भी बिहार में तेजस्वी यादव लालू यादव की तूती बोलती। अब जो नीतीश कुमार हैं तो वो कुर्मी हैं, तो कुर्मी वर्ग के लोग बिहार में सिर्फ 6% है, तो उनका खुद का जो वोट बैंक है तो छोटा है। तो वो जोड़ तोड़ करके और अपना वोट जो है वो भी 25% के ऊपर की तरह ले आते हैं। तो इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी। उन्होंने बिहार में ओबीसी में ईबीसी क्लासिफिकेशन लाया, तो ये उनकी ही देन थी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट। तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट में मूसर कास्ट और भी जो छोटे दलित कास्ट है, ओबीसी कास्ट और दलितों में भी महादलित पर आया। तो इस तरीके से वो अपना वोट बैंक की तरह जोड़ तोड़ के उतना ले आया। लेकिन तभी भी अपने बूते पर सरकार बनाना मुश्किल था, क्योंकि उनसे ज़्यादा ताकतवर तो आज भी आरजेडी है। तो वो कैसे सरकार चलाएंगे, तो वो फिर क्या करते थे कि किसी को बड़ी पार्टी को जोड़ लेते थे। तो वो बड़ी पार्टी कौन सी थी? भाजपा। आज भी यही समीकरण चलता रहता है। तो नीतीश कुमार कभी भाजपा के साथ चले जाते हैं और कभी जब भाजपा से कुछ मनमुटाव होता है तो आरजेडी के साथ। तो 2015 का जो बिहार चुनाव हुआ था तो उस वक्त वो आरजेडी के साथ में हाथ मिलाए थे और जो जीत भी जबरदस्त हुई थी। तो वजह नीतीश कुमार की ये है कि चीफ मिनिस्टर तो बने हुए हैं, अब उनको प्राइम मिनिस्टर बनने का भी कुछ ख्वाब है। तो पहले तो वैसे देखा जाए तो नीतीश कुमार जो है थोड़े सीनियर ही पड़ेंगे मोदी जी से, क्योंकि ज़्यादा लंबा समय बिताया उन्होंने मुख्यमंत्री। और जो बिहार जो राज्य है तो वहाँ 40 सीटें लोकसभा की, और मोदी जी गुजरात से आते हैं, वहाँ तो सिर्फ 26 ही सीटें। तो इस हिसाब से भी वो उनकी जो काबिलियत देखा जाए वोट बैंक के हिसाब से तो ज़्यादा बड़ी हो सकती है। तो उनको ख्वाब है और वो जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स में माहिर भी। तो जब मोदी जी को आरएसएस ने पीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया तो उस वक्त उनका जो सपना था तो वो एक तरह से टूट गया, क्योंकि जो पूरा जो संघ परिवार है, जो भगवा ब्रिगेड है, तो उसका जो कैंडिडेट बने मोदी जी, चुनाव भी जीत गए। तो इधर जो जिस तरीके से बीजेपी के साथ में मिलीजुली सरकार चलाते आए थे नीतीश कुमार, तो मोदी जी से थोड़ा सा एंटी हो गए, क्योंकि
अब मोदी जी जो है वो बहुत बड़े फिगर हो गए पीएम बनने के बाद। तो उधर से जोड़ तोड़ का जो कवायद है नीतीश कुमार का, तो वो अब रास्ता ही बंद हो गया। मोदी जी के आगे कैसे निकलेंगे? तो इसीलिए 2015 के चुनाव में वो आरजेडी के साथ में आए थे। आरजेडी के साथ में जमा नहीं तो 2 साल में गठबंधन तोड़ के फिर वापस फिर बीजेपी के साथ में चला रहे थे सरकार। और उसके बाद में अब क्या हुआ कि अब 2024 के चुनाव होने वाले हैं, तो यहाँ पर उनको संभावना दिख रही है जो एंटी बीजेपी जो पार्टियों का जो गठबंधन बन रहा है, इंडिया गठबंधन, तो उसमें संभावना उनको दिखी। तो वही इसलिए सबसे पहले पिछले 1 साल से ज्यादा समय से सबसे पहले नीतीश कुमार आगे आए। वो सबके पास में जा के मिले कि गठबंधन बना लो और भाजपा को हरा देंगे, हमारे पास में तो 60% से ज्यादा वोट है, मोदी जी के पास सिर्फ 37% है। 2019 के चुनाव हुए थे तो मोदी जी को 37% वोट आए थे ना। तो नीतीश कुमार इसमें काफी कामयाब भी हुए। एक्चुअली इंडिया गठबंधन बना तो नीतीश जी के ही वजह से हुआ। आप सोचिए कि केजरीवाल कभी कांग्रेस के साथ में नहीं आ सकते थे और नीतीश कुमार ने यह कहा था कि गठबंधन जो है बिना कांग्रेस के हो नहीं सकता है, क्योंकि वो ऐसे में थर्ड फर्ड बन जाएगा और उसका तो कोई चांस ही नहीं है। तो कांग्रेस को लेके बनाएंगे तो एक वायबल एक गठबंधन बन सकता है मोदी जी के खिलाफ। तो जो उन्होंने किया तो उसमें केजरीवाल भी जो है वो आ ही गए। उधर मुलायम सिंह की जो अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी यूपी की, वो भी आ गई। ममता बनर्जी भी कभी कांग्रेस के साथ में नहीं आ सकती थी, वो भी आ गई। तो ये जो है पूरा कोशिश जो है नीतीश कुमार की ही थी, अदरवाइज ये गठबंधन बनना पॉसिबल नहीं था। तो अब क्या हुआ है? तो अभी ये हुआ है कि जो इंडिया गठबंधन है तो इसमें संयोजक का जो ये था कि नाम गया था नीतीश कुमार का भी, पिछला जो मीटिंग हुआ था। अब उसमें फिर कुछ मुद्दा उठ गया कि पहले जो ममता बनर्जी हैं तो वो नीतीश कुमार को नहीं चाहती हैं, तो वो फिर पैर खींच लिए। अब उसके बाद में 2-4 चीजें और हुई और नीतीश कुमार जो है तो वो उनका ख्वाब तो है ही पीएम बनने का किसी तरीके से। तो ये वो चुप्पी साध गए, कुछ बातें भी कहीं से वो अपने ही पार्टी की तरफ से खबरें उड़ा दी। और अमित शाह भी कुछ स्टेटमेंट दिए। तो अमित शाह ने कहा कि अभी भी भाजपा के लिए जो कुछ लोगों के रास्ते खुले हुए हैं, और जबकि 6 महीना पहले बिहार में ही अमित शाह ने कहा था कि जो नीतीश कुमार है तो उनके लिए अब हमेशा के लिए रास्ते बंद हो चुके हैं, क्योंकि उसके पहले नीतीश कुमार ने लात मार के भाजपा को और महागठबंधन में आ गए थे। तो अब ये जो स्टेटमेंट अमित शाह ने दिया है तो उस पर खलबली मच गई। और वजह क्या है कि भाजपा जो है कितना भी राम मंदिर कर ले, लेकिन जो ओबीसी का जो ये जो जनगणना वाला जो मुद्दा गरमाया, उसके पीछे भी नीतीश कुमार है। बिहार में जनगणना करवा ली, जो जातिगत जनगणना, और उसके बाद में उसका जो रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद में एक बड़ा दांव खेला। तो बड़ा दांव क्या है कि 95 लाख परिवार, मतलब सोच लिए कितने वोटर होते हैं, करीब करीब मतलब बिहार के आधे वोटर इसमें आ जाएंगे। एक परिवार में 5-5 आदमी पकड़ लीजिए तो करीब 4-4.5 करोड़ तो यही हो गए। तो आधे करीब 95 लाख परिवारों को 2-2 लाख कर्जा देंगे नीतीश कुमार लघु उद्योग बढ़ाने के लिए। और ये परिवार कौन है? तो ये जो गरीबी रेखा में ओबीसी में आते हैं, ज्यादा वही लोग हैं। तो और ये कैसे हुआ? तो वही ओबीसी जो जनगणना कराए तो वहां से जो अब मतलब कि कौन कौन बेनिफिशियरी होंगे, तो उससे ये मालूम चला कि आय किसकी कितनी है, कौन से परिवार की, कौन सा जाति की। तो उससे वहां से वो डेटा निकला। तो मतलब कि जातिगत जनगणना का फायदा जो है वो नीतीश कुमार ने दिखा दिया। तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। कम से कम बिहार में तो पूरा पड़ेगा, इसका असर दूसरे राज्य में भी पड़ेगा।
तो इसी से भाजपा घबरा गई कि राम मंदिर कर रहे हैं, लेकिन ये जो दांव है ये कमजोर नहीं है, बहुत बड़ा दांव। और इसीलिए अब उनकी कोशिश है कि नीतीश कुमार को अपने पाले में करो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। और इसीलिए अमित शाह ने ये बयान दिया कि दरवाजे खुले हुए हैं भाजपा के। और जैसे ही अमित शाह ने बयान दिया, उसके बाद में जेडीयू से कई एक नेता है तो उन्होंने भी बयान दे दिया कि जो नीतीश कुमार हैं तो उनके लिए तो मतलब कहीं भी पाले में जा सकते हैं, कोई रास्ते खुले हुए हैं तो ऑप्शन तो है ही। अब नीतीश कुमार क्या ये है कि उनका जो आपको पता ही है कि वो क्या करते हैं कि एक दरवाजे में पैर फंसा के रखे रहते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टी है तो मतलब निगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं दूसरे पारे में चला जाऊंगा। तो ये एक मौका नीतीश कुमार को मिला कि ऐसा संदेश भिजवाए इंडिया गठबंधन कि मेरे को संयोजक बनाओ, पीएम कैंडिडेट बनाओ, अदरवाइज भाजपा के दरवाजे खुले हुए और मैं पलटी मार सकता हूँ। इस तरह का कुछ थोड़ा सा हिंट देने को इसकी। तो इसमें नीतीश कुमार का फायदा है, वो ज्यादा से ज्यादा जो है बार्गेनिंग कर सकते हैं। और जहां तक भाजपा का सवाल है तो वो डरी हुई है, तो इसलिए इस तरह का मैसेज डाल दिया है। तो वैसे तो चांस मुश्किल है नीतीश कुमार का पलटी मारने का। वजह क्या है कि भाजपा में तो उनका कोई पीएम पोस्ट के लिए तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, मोदी जी हैं वहां पे, है ना। तो मतलब भाजपा से बैकिंग करके वो पीएम नहीं बन सकते। पीएम कहाँ से बन सकते हैं? इंडिया गठबंधन से ही बन सकते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन में उनको ऊपर लाने के लिए कोई तैयार नहीं है, ये एक बड़ा चीज है। तो उसके लिए एक दांव है कि ऐसा अगर अमित शाह ने बयान दिया तो इंडिया गठबंधन वाले डर जाए और नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट या संयोजक कम से कम बना दे। तो ये पूरा खेल है, ये राजनीति का अंदर खाने का खेल। तो एक बात तो पक्की है, वैसे इंडिया गठबंधन वाले भी समझते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो पाला नहीं बदलेंगे। और वजह क्या है कि भाजपा के सपोर्ट से उनको तो पीएम बनाना मुश्किल, मोदी जी के रहते ये नहीं होता। तो वो तो छोड़ेंगे नहीं, मतलब इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे, वही संभावना उनकी है। लेकिन थोड़ा बार्गेनिंग कर रहे हैं, तो ये एक चीज है। लेकिन एक मैसेज ये भी यहाँ से क्लियर हुआ कि मोदी जी कितना भी राम मंदिर कर लें, लेकिन जो ओबीसी कार्ड है वो इतना बड़ा कार्ड है कि उससे नुकसान हो सकता है भारी, और वो 2024 को चुनाव हार भी सकते हैं। और उसके लिए वो जोर तोड़ तो लगा रहे हैं। राम मंदिर पर देखेंगे तो बन रहा है अयोध्या में, तो जितना हिंदी पट्टी है नॉर्थ का जो है, तो वहां पे तो मोदी जी का वो चली जाएगा ये। और क्या कर रहे हैं? तो वो कर रहे हैं कि तमिलनाडु से वो कौन कांची पीठ से शंकराचार्य लेके आ रहे हैं, जबकि वो शंकराचार्य है नहीं, लेकिन शंकराचार्य बना के ला रहे हैं। क्योंकि जो असली शंकराचार्य जो है उन्होंने मना कर दिया है, बोले कि ये जो तुम कर रहे हो गलत है। तो कांची मतलब तमिलनाडु से वो लेके आ रहे हैं। जो मूर्ति है वो ये कर्नाटक से आ रही है, रामलला की मूर्ति। और मोदी जी देखिए तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु लगातार दौरे कर रहे हैं, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा। तो साउथ से जो वोट बटोरने का है तो वो कवायद जारी है। अब जोड़ तोड़ करके वोट बटोरना है, तो इसमें तो चाणक्य जो अमित शाह हो तो बहुत माहिर है। तो कैसे वोट बटोरना है, तो थोड़ा सा वोट इधर थोड़ा सा उधर कैसे कैसे करके। तो मोदी जी एक तो वो कर रहे हैं, दूसरे आप देखेंगे तो मुस्लिम समुदाय में जा रहे हैं, तो क्रिश्चियन समुदाय में जा रहे हैं, तो सिख समुदाय में जा रहे हैं कि वहां से भी 0.5% भी वोट मिल जाए, जैसे जोड़ जोड़ के वो उनका वोट बढ़ जाए, वो जीत जाए। तो ये पूरा कहानी है। और इसके कहानी का
असल सार जो है, जो मैंने बताया वो ये है।